अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूँ एक बकरा मंडी में और इसका व्यापारी बहुत खूबसूरत है, नौजवान है, बहुत डैशिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी फिल्म का हीरो हो। और आए इनसे बात करते हैं कि ये इस वक्त इतना खामोश क्यों खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि कितनी किस्म के बकरे आ चुके हैं? हमारे पास 5-6 किस्म के बकरे हैं। खस्सी बकरे भी आए हैं? खस्सी भी है। तो खस्सी का क्या रेट है? खस्सी का रेट बहुत ऊपर आई हुई है। कितना? 2 लाख का? लाख का भी है, 1.5 लाख का भी है। और कस्टमर की क्या पोजीशन है? कस्टमर आ रहे हैं आप लोगों के पास? कस्टमर अभी तक कोई नहीं, महंगाई बहुत हो गई है, कस्टमर नहीं आ रहे। और मुझे ये बताएं कि ये जो बकरे अब आप लेके आए इसमें कितने दिनों के आप लोग आए हुए हैं? हम इधर 10 दिन के आए हैं। और कितने बकरे बिक गए? अभी कुछ भी नहीं बिका है जी, 10-12 बकरे बिके हैं, 15। और लाए कितने थे? 50 बकरा लेके आए। 50 बकरे लाए, इसमें सिर्फ 10-12 बिके हैं जी। वो अच्छे बिक गए? वाह, शुक्र है अल्लाह पाक, शुक्र है अल्लाह का जी। ने बड़ी अच्छी बात की जी, 10 बकरे इनके बिक गए। आए जी आगे चलते हैं और मैं आपको बकरे भी दिखाता हूँ कि बकरे इस बार ये बड़े खूबसूरत लेके आए हैं, सफ़ेद रंग के भी, ब्राउन रंग के भी और खूबसूरत कुछ बीच में शरारती बकरे भी मौजूद हैं जी। ये अक्सर आपस में लड़ते भी हैं, ये भी इसी तरह आपस में लड़ते हैं, इनका भी आपस में प्यार। आए जी आगे चलते हैं और भी आगे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है जी। दुम्बा भी इस वक्त अवेलेबल है। दुम्बा इन बकरों से भी ज़्यादा शरारती लग रहा है मुझे। दुम्बा भी मौजूद है जी, ये बकरा भी मौजूद है। ये बकरा मेरी तरफ भी आना चाह रहा है, इससे आगे चलते हैं जी। और भी ये बकरे भी मौजूद हैं जी। ये बकरा जी आवाज़ें भी निकालता है। हाँ भाई, ईद आ रही है? ईद आ रही है? अच्छा जी, आ रही है, सही बात बताई जी। ये इस बच्चे को शरारतें आई हुई हैं। और इनके बिल्कुल सामने एक और मंडी मौजूद है, मैं आपको वहाँ भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दुम्बा मौजूद है और उस दुम्बे की खूबसूरती दिखाता हूँ और बाकी आपको बकरे दिखाता हूँ कि ये दूसरी अगर मैं मंडी की बात करूँ, इन्होंने आपस में अंदर बंद किया हुआ और ये एक बहुत ही खूबसूरत चक्की वाला दुम्बा मौजूद है और आई लव दुम्बा। ये बकरा है जी। इनके ऑनर से भी बात करते हैं और देखते हैं कि जी वो इनके रेट के बारे में क्या कह रहे हैं, कि इनके ऑनर किधर मौजूद हैं, वो भी इन्हें ढूंढ लेते हैं। और ये मेरा कैमरामैन आपको अंदर भी दिखा सकता है कि इन्होंने आगे शेड डाला हुआ है और इसके अंदर बकरे ही बकरे मौजूद हैं जो शरारतें ज़्यादा कर रहे हैं, खेल कूद कम रहे हैं। और ये सब आ रहा है जी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर। अब ये आगे चलते हैं, एक और टेंट मौजूद है, वहाँ पे काफ़ी बकरे मौजूद हैं, वहाँ भी उनके भी ऑनर से बात करते हैं और देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या इस बार रेट सस्ते हैं या महंगे। ये तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। लें जी, इस वक्त मेरे साथ एक और इस मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर मौजूद है जिसकी कीमत 1,20,000 है और ये भी उतना ही खूबसूरत है, इसकी कीमत 1,10,000 है। बच्चे सारे बाहर निकल रहे हैं सिर्फ ये खूबसूरत जानवर देखने के लिए। इनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, इतने खूबसूरत बकरे आपने किधर से ढूंढे? साईवाल से। साईवाल से लेके आए इधर बेचने के लिए? जी, बेचने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई कस्टमर आया? आ रहे हैं, बिक रहे हैं, 8-10 बकरे बिक जाते हैं रोजाना। ये दो आप 1,20 मांग रहे हैं, कितने तक दे देंगे? फाइनल 1 लाख रुपए। फाइनल 1 लाख तक दे देंगे जी। जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं ली वो आ जाएं। और ये बकरा जी प्यार करना चाहता है जी, बहुत अच्छा बकरा। ये 1,10,000 का है जी। ये से 1,10,000। ये 90,000 तक हो जाएगा? हो जाएगा जी इंशाल्लाह जी। जिन लोगों ने अभी तक बकरे नहीं लिए वो ये दो भी बड़े खूबसूरत जानवर हैं, इनके पास भी ये आखिरी 2 दाने ही रह गए, इनसे आके ले लें जी। आएंगे आगे चलते हैं और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इनसे भी बड़े इनके पास जी हाथी जितने भी बकरे मौजूद है। ऐसे ही है ना? वो कितने का एक है? 2-2 लाख। वो किधर छुपा के रखे हुए? वो पीछे हैं ताकि चोरी ना हो। पर मैं चोरी करूँगा, ठीक है? इजाज़त है या मुफ्त दे दोगे? जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी जी। ये व्यापारी भी बहुत प्यारे इंसान होते हैं जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और आएंगे आगे चलते, काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। लें जी, इस वक्त मैं एक और बहुत खूबसूरत मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे बहुत खूबसूरत बकरे मौजूद हैं और ये इनका चारा मौजूद है। इनका ऑनर भी साथ बैठा हुआ है, इनके ऑनर से भी बात करते हैं कि क्या इस बार कितनी महंगाई है और ये कितनी किस्म के बकरे लेके आए हैं। आपके हमने बकरे देखे जी, बकरे आपके बहुत खूबसूरत हैं। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलिक एहसान। मलिक एहसान साहब, कितने बकरे लेके आए? बकरे हैं 100। कितने बिक गए? तकरीबन 30-40 बेचे हैं, आधे दुकान में हैं। मुझे ये बताएं कि अगर पिछले सालों की बात की जाए तो पिछले सालों में और इस साल के कस्टमर में क्या फ़र्क है? कस्टमर आ रहा है? पिछले साल जो गाहक बकरा लेके जाता है 30,000 का, इस साल वही 50,000 का है। गाहक हमारे पास आता है, वो परेशान हो जाते हैं, वो कहता है यार पिछले साल 30 का है, इस साल 50 के है। भाई ये परेशान। और ये जो बकरे हैं ये आपने छोटे लेके पाले हैं या कहीं से खरीद के आप लोग लेके आए ये हैं? तो हम लाखों रुपए लगाते हैं, मंडी जाते हैं, भावलपुर, साईवाल। बकरे होते
होते कितनी किस्मों के ये तो बताएं। बकरे तो 20,000 का भी है, 40 का भी है। नहीं, किस्मों कितने की होती किस्म? बीतल भी है, पहाड़ी भी, हर नस्ल है। हर नस्ल है। लें जी, आगे चलते हैं और इनकी जो अंदर मंडी मौजूद है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत खूबसूरत मंडी मौजूद है जी। यहाँ पे बकरे ही बकरे हैं, कुछ शरारती बकरे हैं, कुछ निराले बकरे हैं, कुछ ज़्यादा सख्त बकरे हैं। ये दोनों बकरे भी जी आपस में लड़ना चाहते हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के बकरे मौजूद हैं। और इनका एक और ओनर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि जी इस बार रेट्स की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए, जो इतना खूबसूरत आपने ऊपर पट्टा डाला हो, इसकी क्या रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस नहीं, गर्मी है ये। गर्मी है, इस तरह ठंड लगती है? इस तरह गर्मी महसूस नहीं होती है। अगर ये जो बंदा भी कपड़ा पहने उसे सारी ज़िंदगी गर्मी नहीं लगेगी? गर्मी तो लगती है, हर किसी को लगती है। हर किसी को लगता है। मुझे ये बताएं कि आप अपनी मंडी के अंदर कितने बकरे ले गए? मंडी में हमारा तकरीबन 400-500 बकरा आता है। और कितने दिन के आए? लें जी, ये जो पीछे वाला बकरा है ये मुझे भी खाना चाहता है। मुझे ये बताएं कि 400-500 बकरे लेके कितने बिक गए? इसमें से तकरीबन 150 बकरा बिक गया है। अच्छा बिका है? नहीं, बस गाह की रेंज होती है। गाहक जितना पहले आता था उतना इस बार भी आया? उस हिसाब से नहीं है, तकरीबन 100 में से 20% आ रहे हैं। यानी 100 बंदे आते थे ना, उसमें से 20% आ रहे हैं। और ये जिधर आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे किसी ने आपसे कोई किराया लिया हो? ये हमारी क्या लेके खुद की ज़ाती जगह है। आपकी ज़ाती जगह, आपने खुद यहाँ पे बकरे, और पूरा साल भी आप बकरे ही लगाते हैं? जी 12 महीने काम होता है। 12 महीने आपके काम होते हैं। मुझे ये बताइए, जो इस वक्त आपके पास बकरे मौजूद हैं, ये आपने छोटे लेके पाले हैं या कहीं से खरीद के लेके? ये मंडियों से लाते हैं हम कुर्बानी के दिनों पर। अच्छा। लोधरा, भावलपुर, शेख मदरसा, खानेवाल, अलीपुर। और इनके जो बड़े भाई हैं, ठीक है, वो बिल्कुल खाते पीते लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि ताज़ा कहीं बकरे ही खा के आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम अस्सलाम जी। मुझे ये बताएं कि कितने बकरे बिक गए आपके? बकरे 100-150 बेच चुका हूँ। अच्छे बिके? अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर की क्या पोजीशन? ठीक है। अच्छा है? अच्छा है। नोट खुले दे रहे? बिल्कुल खुले दे। आप भी खुले मांग रहे हैं? नहीं, हम खुले नहीं मांग रहे। आम नॉर्मल बकरे की क्या प्राइस है? 40 से 50 हज़ार या लाख से भी ऊपर चला गया वो काम? नॉर्मल बकरा जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये है, और जो उससे अच्छा है वो 40-45, फिर इससे ऊपर 50, 55, 60। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो बकरे हैं, इनमें जो अब आपके बच जाएंगे, इन्हें आप वापस लेके जाएंगे? नहीं, हमारा पक्का ठीक है इधर। 12 महीने हम काम करते हैं। आप 12 महीने यहाँ काम करते हैं? 12 महीने काम करते हैं। बाद में इन्हीं बकरों की प्राइसेस लो हो जाएंगी? ज़ाहिर है लो होंगे, नुकसान होगा, लेकिन कोई नहीं, फ़ायदा भी किया है। और बाकी दुनिया को मैं क्या कहूँ, ईद के पहले दिन आ जाए तो रेट सस्ता हो जाएगा या आज भी सस्ता ही है? अगर मंडी चढ़ गई तो ये डबल हो जाएगा। जिंदाबाद, दिल खुश की है। मंडी गिर गई तो ये आधी कीमत पे आ जाएंगे। चढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चढ़ने में मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ना चढ़े ना गिरे, दरमियानी रहे। क्या बात है। गाहक भी और दोनों बंदे कसाई ना बने। क्या बात है। मुझे ये बताएं, आपको तकरीबन इधर बकरों वाले कारोबार में कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं। इसी से आपका गुजर बसर हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गई जी। एक बकरा बीच में बार बार मुझे ही दुम मारी जा रहा है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये इस बकरे की क्या कीमत है जी? इसका 45 हज़ार रुपये है। इसके साथ क्या CNG लगी हुई? नहीं, हाँ। पेट्रोल पे इस वजह से कोई CNG वाला सस्ता बकरा है? CNG वाला नहीं है। ले जी, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इन्हें ये जो खिलाते हैं, ये क्या चीज़ है जी? इसके अंदर क्या क्या आपने मिक्स किया हुआ है जी? ये इसमें तूड़ी है और छिलका है, चोखर है। और इसे ये पट्ठे नहीं खाता? पट्ठे भी डालते हैं, वो पड़ा है, लेकिन वो बाद में डालेंगे। आपकी मंडी के अंदर सबसे सस्ता बकरा कितने हज़ार का? सबसे सस्ता बकरा मेरे पास एक 16 हज़ार का भी है, 2 दांत वाला, और 22 हज़ार वाले बकरे हैं धोंदे। 1.5 लाख तक भी है? 1.5 लाख तक भी है। 1.5 लाख वाला बकरा दिखाएं जी। A1 TV की स्क्रीन पर सबसे पहली बार आपको 1.5 लाख का मैं बकरा दिखाने लगा हूं जी। ये बकरा है जी मेरे जितने, सिर्फ साल एक और जिंदा रहे तो ये मेरे से ऊपर चला जाएगा। लेकिन जी ये बकरा 1.5 लाख रुपए का है, और ये खसी है जी, नहीं आंडल है। अच्छा, ये जी आंडल है, और ये 1.5 लाख रुपए का है। एक और आ रहा है जी, टक्कर भी मार रहा है जी। और ये कितने का है जी? 10। लें जी, ये 1,10,000 का है, ये 1.5 लाख का है जी। ये बहुत खूबसूरत। और इन्हें खिलाते क्या, बाकी क्यों नहीं मोटे हुए? भाई इनको खल ये खाते नहीं है बस।
ये मंडी से आते हैं भाईजान, कोई पालता है, दूध मक्खन खिलाता है, इसलिए वो कद कर जाते हैं, जिन्हें अच्छी खुराक लगती है। जो घास फूस पर रखते हैं वो छोटे रहते हैं, थोड़े छोटे रह जाते हैं। ले जी, ये बहुत इस मंडी के सारों से खूबसूरत जो जानवर है वो ये, इनका कोई आपने नाम भी रखा हुआ है? इसका नाम चांद है, उसका नाम अदील है। अदील कौन, आपकी चाची का पुत्र है? ये खड़ा है, ये अदील है। ले जी, ये अदील है और अदील ने अपने ही दूसरे हम नाम को पकड़ा हुआ है। दोनों अदील हैं जी, दोनों 1.5 लाख के हैं या 1.5 लाख के? 1.5 लाख का जी। वो बच्चा अभी जिंदा है जी, अभी अभी उसने शादी तो आपकी नहीं हुई ना, होनी भी नहीं है, हो जाए जी, अल्लाह करे जी इसकी शादी हो जाए। हैं कितने तक पड़ा है? ये कितने आप कस्टमर हैं? कस्टमर ही मेरी सामने दुकान है रंग की। सामने दुकान पे क्या जलेबी बेचते हैं? नहीं, रंग बना के बेचते हैं। रंग बना के बेचते हैं, तो रंग इन्हें चढ़ाएं ताकि ये 2 लाख का हो जाए। रेट गिर जाएगा और रेट गिर जाएगा जी। ये जी बहुत अच्छे हैं, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। और ये बिलाल नाम बताया था, क्या नाम बताया था? अदील। अदील का बकरा भी बहुत अच्छा है, अदील खुद भी बहुत अच्छा है। अदील से ही 2 मिनट और बात कर लेते हैं। अदील भाई, मुझे ये बताएं कि आपने ये मंडी से खरीदा? जी, मंडी से खरीदा। गुड हो गया। अब आप इसकी 1.5 लाख कीमत मांग रहे हैं। जब आपने इसका नाम अदील रखा, फिर आपने इसकी क्या क्या खिदमत की? हमने बहुत कुछ खिदमत की इसकी, बहुत कुछ खिलाया। पिज़्ज़ा शीज़ा खाता है? सब कुछ खाता है। और चलता किस पे, पेट्रोल पे, सीएनजी पे? दोनों पे चलता है। दोनों पे चलता है। EFI सिस्टम है? जी बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये बताएं कि इसके साथ तो आपका एक अलग प्यार हो चुका होगा। जी बिल्कुल। तो आप इसे खुद क्यों नहीं हलाल करते ताकि 1.5 लाख की फक्की आपको पड़े? बस हमने वेड़ा लाया है। आपने वेड़ा किधर खड़ा है? वेड़ा नीचे खड़ा ग्राउंड में। वेड़ा नीचे खड़ा है जी। अब इनका मैं आपको वेड़ा दिखाता हूँ जी। वेड़ा ये सामने इनका खड़ा है जिसे वो बंदा प्यार कर रहा है जी। और ये जी वेड़ा है जी, बहुत खूबसूरत वेड़ा है। अब मैं आपको वेड़े के पास लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ जी वेड़ा कितना खूबसूरत है और क्या कर रहा है। शरारतें नहीं कर रहा जी, शरीफ किस्म का ये जी वेड़ा है। और इस वेड़े का मालिक लें जी, ये एक वेड़ा यहाँ पे मौजूद है जी। इनसे भी बात करते हैं, इनके ऑनर आप हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये वेड़ा आपने अपने लिए लिया है या अपने लिए लिया है जी? कितने का लिया? 2,80,000 रुपये का। 1.5 लाख का तो बकरा मिल रहा है। हाँ, बकरा मिल रहा है, बल्कि इसका शौक का कोई मूल्य नहीं है, हमें पसंद आ गया, ये ले लिया हमने। तो इसके अंदर से आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है? इसकी खूबसूरती। गुड। और दूसरा ये धोंदा है, इतनी वजन वाला धोंदा नहीं होता। अच्छा। चौगा होता है, इतना वजन के छगा होता है, इसलिए और इसके कितने पैसे वो लोग मांग रहे थे? वो 4.5 लाख रुपये मांग रहे थे और आपने 2.5 लाख पे ले लिया? आज 2.5 लाख। इसकी खिदमत की है? हाँ, बस ये कल लाया हूँ, बस खिदमत कर रहे हैं जी। पिज़्ज़ा शीज़ा खिलाया? ईसा साहब का खिलाया इंशाल्लाह। पेट्रोल तो नहीं पीता? नहीं पेट्रोल फिर तो सस्ता, फिर तो महंगाई से आपको कोई मसला नहीं होगा। पेट्रोल जितना का हो जाए, आपका कौन सा जानवर पेट्रोल पीता है? आज बस यही। वो इसका नाम क्या रखा आपने? आपने ये मुंदरी। मुंदरी क्या होता है? वो जो कानों में पहनते हैं? हाँ जी, वो मुंदरी से आपको प्यार हो गया? सारी जिंदगी मुंदरी के साथ गुजारेंगे? नहीं जी, कुर्बानी देंगे। कुर्बानी देंगे जी। ये मुंदरी है जी। और मुंदरी के साथ एक और बच्चा भी मौजूद है जिससे प्यार करें। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसके अंदर आपका भी हिस्सा है? नहीं सर, ये अकेले अयाज खान। अयाज खान साहब का? अयाज खान साहब के पास क्या कोई लॉटरी इस साल निकली है जो पूरे 1.5 लाख का, इन्होंने 2 लाख का बैल ले लिया? जी माशाल्लाह, हर साल ये करते हैं कुर्बानी अपना ही। अमीर हैं? हाँ माशाल्लाह। इनके घर डाका मारे तो 50-60 लाख मिल जाएगा? हाँ जी, ये उम्मीद है। उम्मीद है जी। उम्मीद पे दुनिया काम है जी। इनके घर इंशाल्लाह डाका मैं खुद मारूंगा और पैसे लूंगा। और ये जी इनका जानवर जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अरबोपति है ये। अरबपति है? अल्लाह से और दे। ये सिर्फ सुप्रीम दे पति है? नहीं, अरबोपति बंदा। अरबपति है। अल्लाह से और दे बस मेरी अल्लाह जी। ये जी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जी। ये बंदा वो है जिसे नैब वाले नहीं पकड़ रहे, जिसे FBI वाले नहीं पकड़ रहे। बंदा आके बता गया है जी, ये जी करोड़पति है। और ये करोड़पति पैसों में करोड़पति नहीं है, ये मोहब्बत में करोड़पति है। जो बंदा पीछे से आया था वो इस बंदे की मोहब्बत में आया था कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जेब से 2-2.5 लाख रुपए का बैल अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा है। ऐसे लोगों की मिसालें इस दुनिया में बहुत कम है। और ये जी छोटे छोटे बच्चे जी, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, छोटे छोटे बच्चे। ये जी इनका बेटा, बेटे से भी बात करते हैं कि बेटा भी बाप की तरह जानदार है या बातों का मठा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम द पख्तून है जी। अब्बू पंजाबी, बेटा पठान या अब्बू भी पठान है? पठान पठान संग है। खैर दे द कितने दा बकरा लिया दे? 280। ये बकरा है? नहीं, बड़ा। वेड़ा बकरा नहीं लिया? नहीं। क्यों? बस वैसे ही। ये आपको पसंद था या आपके अब्बू को पसंद? मेरे। आपको पसंद था? पैसे आपने दिए?
ना अबू ने अब्बू ने दी। अब्बू के पास और पैसे हैं? नहीं। गुड हो गया जी, अब्बू के पास पैसे ही खत्म हो गए हैं जी। चले कोई बात नहीं जी, अल्लाह सबको दे। और ये था जी मेरा प्रोग्राम। ये सारी आपको मैंने मंडी दिखाई, बकरे दिखाए, बहुत खूबसूरत यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये बच्चा, और मुझे ये बताओ जब इसे ज़बह करेंगे तो रोगे तो नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्या रोगे? जी इससे प्यार हो गया जी। नहीं जी, ये वो मिसालें हैं, ये वो तरबियत है इनके। मैं अब्बू को बहुत दुआएं देता हूँ कि उन्होंने इनकी बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है कि वो बच्चा कह रहा है कि जी जिस वक्त इसे ज़बह करेंगे तो मुझे रोना आएगा। ये होती है जी तरबियत, ये होती है मोहब्बत, ये होता है जी प्यार जो जानवर से करना चाहिए। और या जो हमें चीज़ अच्छी लगती है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसके अंदर से जो टिक्के बनेंगे वो तो बहुत ज़्यादा उम्दा बनेंगे। तो इसके गोश्त में से फिर टिक्के खाओगे? जी खाएंगे। खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में जो भी आ जाए खा लेते हैं। जो भी आ जाए। क्या पिज़्ज़ा आ जाए खा जाओगे? जी। मट्टी भी खाते हो? नहीं। मट्टी नहीं खाता जी ये बच्चा। बहुत, कौन सी क्लास में हो? 6वीं। 6वीं में हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? जो बन गए। जो बन के क्या बड़े होके बैल बनोगे? नहीं। हाँ। बड़े आदमी बनोगे? जी। बाबा की तरह बनोगे? जी। बाबा क्या बने? बाबा काम करते हैं। बाबा काम करते हैं जी। ये बाप से भी बहुत आगे जाएगा जी। ये हमारी नौजवान नस्ल है, बहुत टैलेंटेड है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।